हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। मतलब मेरे लिए हटके है क्योंकि मैं इस टॉपिक पर कभी भी वीडियो नहीं बनाती हूँ और नहीं मैंने बनाई है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा हेजिटेट रहता है इंसान इस तरीके के टॉपिक्स को उठाने के लिए, जबकि ये एक नॉर्मल सी बात है और सबको पता है कि इस जर्नी में जब आप होते हो, और वैसे नॉर्मली भी ये इंसान के रूटीन का, कभी कभी रूटीन का, कभी कभी लाइफ का एक हिस्सा होता है। और जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम तो इतनी अच्छी प्योर एंड पायस जर्नी में हैं, इतनी आत्मीयता में हैं, तब ऐसी फीलिंग हमारे मन में आती ही क्यों है। ये बहुत ज़्यादा कभी कभी लोगों को ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब उनको ना गिल्ट कॉन्शियस में लेके चला जाता है, गिल्ट फील होता है अपने लिए। वहाँ पर सोचते हैं कि यार मतलब ऐसा क्यों हुआ। होते समय उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, ओके, सब कुछ अच्छा है। जो इंसान जिस समय कर रहा होता है वो उसे बिल्कुल अच्छा लग रहा होता है उस वक्त, उसके बाद उसको लगता है कि यार ये ठीक नहीं था या ये सही नहीं है। तो ऐसे ना मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं और मैं तो इस सेम पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट के इसी बात पर, इशू पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ऐसा होता है तो बताइए क्या ये गलत है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो क्या ये गलत है, हम गलत मतलब जर्नी से हम बाहर कर देंगे, ईश्वर हमसे गुस्सा हो जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे मतलब, या फिर हमारा यूनियन लेट हो जाएगा, हम गलत कर रहे हैं क्या। मतलब कि आप पूछते हैं कि सेलिब्रेसी मेंटेन कर रहे हैं हम, जो अनमैरिड हैं वो कर रहे हैं, और जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मैरिड होते हुए भी सेलिब्रेसी मेंटेन करते हैं, जो अनमैरिड होते हैं वो भी करते हैं, और कुछ किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन अपने ऊपर नहीं लगाते हैं और वो भावनाओं के इस सागर में गोते खाते रहते हैं, उलट पुलट होते रहते हैं और बार बार अपने आप को इस चीज़ में डालते रहते हैं और फिर बार बार गिल्ट में भी आते रहते हैं। तो हर तरह का बंदा है, हर तरह का इंसान है, जर्नी में हर तरह का इंसान है। और एक सवाल मुझ पर आया था, मेरे पास आया था कि क्या सबकी जर्नी होती है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इस दुनिया में भगवान ने सबके लिए पेयर बनाकर भेजा है, किसी को सिंगल नहीं भेजा है। जर्नी सबकी होती है, अवेयरनेस हर किसी को नहीं मिलती है। बस इतना ही अंतर है। अभी क्वेश्चन एक और आया था, कल तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे थे उन्होंने कि ये तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 2-3 क्वेश्चन तो मैं आपके अभी बता देती हूँ। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं, मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई अखंड कोई पुराण की बात बना रही हूँ या कुछ ऐसा नहीं। मैं आपको जो बता रही हूँ ये मेरा सेल्फ एनालाइजेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं बार बार देख रही हूँ, हर तरफ देख रही हूँ। जब से जर्नी में हूँ तब से इस चीज़ को नोट कर रही हूँ। आगे देखते हैं कि इस चीज़ का क्या, मतलब इस सर्वे का क्या रिजल्ट निकल के आता है। बाकी मैं आपसे ये कह सकती हूँ पूरी तरह से कि इस दुनिया में हर किसी का पेयर है, हर किसी इंसान को भगवान ने जोड़े में ही भेजा है। यहाँ पे अधूरेपन में किसी के साथ किसी को नहीं भेजा है। बहुत कम सोल ऐसी हैं जो बहुत ही महान काम करी बिल्कुल अकेले, वो उनका ये न्याय बिल्कुल बैलेंस है उनके अंदर था और वो उस काम के लिए ही आए थे, उनका प्रादुर्भाव ही इस चीज़ के लिए हुआ था। बाकी नॉर्मली जर्नी में आप लोग होते, उनका क्या रहता है ना, जिस तरीके की सोल अपलिफ्ट सोल आती हैं, उनकी जो हाफ पार्ट होता है, जो उनका अदर पार्ट होता है, वो एंजेलिक रूप में उनके साथ कनेक्शन में रहता है। उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती अर्थली किसी भी चीज़ की, धरती पर किसी भी पेयर की ऐसी नीड महसूस नहीं करते। वो अंदर से सेल्फ कंप्लीट होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो हाँ जी, सबका पेयर होता है, बिल्कुल होता है। बस आपका मिलना इस नियति पर निर्धारित है कि इस जन्म में आप इस बात के लिए अवेयर हो पाओगे या नहीं, उस पर्सन से, पर्टिकुलर उस पर्सन से जो आपका हाफ पार्ट है उससे मिल पाओगे या नहीं। मिल भी लिए तो क्या आप उसके साथ एक सुखद गृहस्थ की योजना जो आप बनाते हो, क्या उसको आप जी पाओगे या नहीं। ये सभी कुछ जो आपकी खुद की कर्मावली होती है, कर्म आपके जो प्रारब्ध होते हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस तरीके से आपने खुद को डिज़ाइन करी थी आपकी लाइफ की जर्नी, उसमें है या नहीं, वो उस चीज़ पर मैटर करता है। और आपने अपने अप्लिफ्शन से क्या सीखा, कितने आगे बढ़ गए, भगवान को आप किस लायक लग गए कि किस क्षण में वो उन्होंने आपकी आंखें खोल दी। अगर हम अपनी बात करें तो आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में कि कोई जर्नी जैसा कुछ वर्ड होता है या कोई ट्विन फ्लेम जैसा। लेकिन जैसे जैसे ईश्वर ने आगे आगे बहुत ज़्यादा तपाया, दुनिया की प्रॉब्लम, सांसारिक कष्ट और ये सब चीज़ देख देख के संघर्षों में इतना बुरी तरह डुबोया, गर्म हवाओं ने जब थपेड़े मारे ना, तब महसूस होता है कि हाँ भाई, कुछ गड़बड़ मेरे साथ शुरू से ये चल रही है। इसके पीछे कारण क्या है तो भी ईश्वर बताएगा। जब आप सवाल पूछेंगे ना ईश्वर से अपने एक एक प्रॉब्लम के खड़े होकर सामने कि भगवान जी, मेरे सामने ये सब चीज़ें आपने एक अजीब ढंग से क्यों ला कर रखी, जबकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल है या मेरा और लोग हैं, उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नहीं 1000 प्रॉब्लम्स और 1000 अलग अलग तरीक़ों से परेशान की जाती हूँ शुरू से, लेकिन मेरे साथ के लोग ऐसा नहीं किए जा रहे। वो अच्छे से अपनी लाइफ को नॉर्मली इंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। और मेरे साथ ये अजीब अजीब उटपटांग चीज़ें क्यों हैं,
मैं क्यों फेस करती हूँ इस तरीके की अलग अलग बेकार की बातें। और जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ वो मेरे से बहुत ही कम सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी नहीं कर रहा है। उस पे पैसे भी मुझसे कम है, उसकी अकल भी मुझसे मतलब उतनी नहीं वो चला रहा है, इतना वो इंटेलिजेंट भी नहीं रहा अपने स्टूडियस लाइफ में, उसका कुछ नहीं रहा, फिर भी वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, सारे सुख ले रहा है। और मैं छोटी छोटी खुशी के लिए भी क्यों हर वक्त सिर्फ रोती झीकती ही रही हूँ। यार ऐसा हुआ है, मतलब कोई जेंट्स भी हो सकते हैं इसमें। तो ये कुछ अलग था, और कुछ अलग क्या था, तो ईश्वर को जब आप पर तरस आ जाएगा तो वो उस अलग का आपको जवाब देगा कि भैया इसलिए आपके साथ ये अलग था। ठीक है, इसे कहते हैं आपकी अवेकनिंग होना, आंखें खुलना। जब इस तरीके के सवाल आप डीएफ्स होते हुए पूछते हैं, करते हैं, और उस अग्नि में जल रहे होते हैं, तब ईश्वर आप पर कृपा करके उसका आंसर दे देता है कि भाई इस वजह से आप परेशान हो। ठीक है, वो सिर्फ आंसर दे रहा है, अभी आपको गिफ्ट नहीं बना के दे रहा है उसको रैप करके इंसान को, आपको वो सिर्फ जवाब दिया है उसने। जब आप बार बार ये पूछते हैं कि जब वो है तो मुझे मिला क्यों नहीं, ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगा कोई यूं ही कि बता दिया और ले भाई ले अब तू ले जा इसको। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके होने के बाद तो दुख तकलीफ संघर्ष जैसी कोई चीज़ ख़त्म ही हो जाती है। आप पथ पर चलते हो अपने काम के, आपके सामने सिर्फ टारगेट्स होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए परिस्थितियाँ होती हैं, अनुकूल या कभी कभी प्रतिकूल। ठीक है, आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये लालसा भी खत्म हो जाती है। नॉर्मल लोगों की तरह 3D की तरह कि मुझे ये इनकी तरह क्यों नहीं मिला। आपको पता है आपका तरीका अलग है, आपका वे अलग है, आपका तो सब कुछ ही अलग है, नॉर्मल से अलग आप रहेंगे। ठीक है, इस दुनिया में आप कुछ करने आए हैं, ये पता हो जाता है आपको अच्छे से। ये है इस जर्नी का सार। तो जब ये बैठ ही गई दिमाग में बात कि मेरा तो अलग है, भाई देखिए ना, आप किसी सेलिब्रिटी को देखें, आप किसी बड़े लोगों को देखें, आप किसी बड़ी हस्ती को देखें, तो उनको क्या वो नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं? वो काम ही बड़ा कर रहे हैं, तो उनका जीने का ढंग भी अलग ही हो गया है। वो तो नहीं सोच रहे ऐसे कि भाई ये जो सामने ये दुकानदार है या फिर ये जो नॉर्मल लिविंग आदमी है, इसको तो ऐसे ऐसे सुख मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मैं आराम से खुल के घूम नहीं पा रहा, ये जो भी है। वो जानते हैं हमारी स्ट्रीम अलग हो गई है, हम लोग ही अलग हैं, हमारी दुनिया अलग बस चुकी है। पूरा एक हमारा अलग एक पूरा ग्रुप है हम लोगों जैसों का, हम जैसों का, और हम उसी में रहेंगे, उसी में जिएंगे, उसी में मरेंगे। मतलब उनको पता रहता है। ऐसे ही आपको भी पता है आपकी कम्युनिटी क्या है, आपका तरीका तौर तरीका अलग है, उसमें आपको अपलिफ्ट होना ही होना है, सारे संघर्षों को झेलना ही झेलना है, शिकायत आपको करनी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, यहाँ पर बात थी दूसरा मैं क्वेश्चन लेके, जो मैं आपको मेन था, सेल्फ लव सेल्फ ऑब्सेशन होता है जब आपको खुद पे प्यार आता है, खुद पे इंटरेस्ट जागृत होता है। सेल्फ लव एक अलग चीज़ है जिसमें आप अपने आप को ग्लोरीफाई देखते हो और बड़ा खूबसूरत ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, और अच्छे से आप ड्रेसअप होते हो, अच्छे से कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपकी नॉलेज बढ़ाते हो, आप क्लासेस अटेंड करते हो, ग्रूमिंग थोड़ा सा कुछ भी पार्लर जाने लगते हो, अपने आप को निखारने लगते हो, अपने स्किल्स पर काम करने लगते हो, अपनी किसी भी चीज़ को उससे हाईलाइट करने लगते हो। एक होता है उस वक्त वो पल जब आप खुद के ऊपर प्यार आपको आता है, बहुत ज़्यादा प्लेजर अपने आप को देने का, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आसपास कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, और ये एक नेचुरल कॉल है। ठीक है, ये मैं दोनों फीमेल और मेल दोनों के लिए बोल रही हूँ। दोनों के लिए ये बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपके चारों तरफ कि आप किसी के साथ इस तरीके के मोमेंट्स को शेयर कर सको। आपका मन भी अंदर से ये नहीं होता है कि मैं किसी को भी ये मैं अलाउ करूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे इस तरीके से मतलब मुझे देखे या टच भी करे। ऐसा है ना, बहुत है, बिल्कुल है, बिल्कुल। आप खुद को वाकई में एक प्रीशियस चीज़ समझते हो और होते हो। कोई भी ऐसे ही आकर आपको बात कर ले, आपके साथ कुछ भी, आपके साथ कुछ पल बिता ले, आपके कोजी पल बिता ले, ऐसा नहीं आप किसी को अलाउ करोगे। और आपकी वाइब्रेशन भी नहीं है, ऐसी नहीं रहती। जब आप आगे बढ़ जाते हो तो ऐसी चाहत ही नहीं रहती कि कोई भी आए और कुछ भी हो जाए ना। तो उस पल में जब आप खुद के साथ ये सब सोच लेते हो कि चलो भाई मैं खुद से बहुत प्यार आ गया, अरे मैं सेल्फ ऑब्सेशन में आ गई, वाओ, आप अपनी ही आंखों की तारीफ सोच रहे हो, आप अपने ही बालों की तारीफ कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो उस पल में आप क्या करते हो, ये क्या होता है ना, ये है क्या है ये, इसका सवाल का जवाब दूंगी मैं यहाँ पर आपको। ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस वक्त आपका जो कॉस्मिक कनेक्शन है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है आपका उस व्यक्ति के साथ, और वो जो प्यार, वो जो प्लेजर, वो जो तारीफ़ें, वो जो कॉम्प्लीमेंट आप खुद को दे रहे हो, वो आप खुद को नहीं दे रहे हो, वो आपकी हाफ पार्ट की एनर्जी है जो बड़े ही ब्लशी तरीके से आपके सामने आई है, आपको ब्लश करने आई है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा, लाइट सा, बढ़िया सा फील करोगे जब आप खुद को इस तरीके के मतलब इस तरीके से नज़रिए से अपने आप को सेटिस्फाई करोगे कि हाँ मैं खुश हूँ भाई, मैं खुद के साथ खुश हूँ और मैं कंप्लीट हो गई हूँ, मैं खुद में कंप्लीट हो गया हूँ।
मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी बाहरी आकर्षण में घुसने की, किसी भी इंसान को, मतलब कि एक उस पल के लिए किसी पूरे के पूरे इंसान के साथ आप पूरी ज़िंदगी के लिए आप अपनी आंखों से आंखें भी ना मिला सको, उसको ऐसा, ये एक नेचुरल बात है। तो वो कई बार आपका हाफ पार्ट का जो उनका कॉल होता है, उनका नेचुरली वो प्यार होता है जो आप फील कर रहे होते हो, वो है व्यक्ति जो आपसे प्यार दे रहा है, वो व्यक्ति है जो कॉस्मिकली आपको वो वाइब्स भेज रहा है कि आपको ब्लश हो रहे हो आप अकेले में वो जो ब्लश हो रहे हो यानी कि आपको अच्छा सा लग रहा है, आपको फीलिंग अच्छी आ रही है, आप सोच रहे हो वाओ मैं अच्छी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जो डाउन हो रहे थे वो ख़त्म हो जाता है, बस एक प्यार जैसी फीलिंग आपके अंदर आती है और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। वो होता है वो, ये इसका मतलब ये जो इसका ये संकेत है इस बात का कि आपको ईश्वर ने हर तरह के सुख के लिए आपकी आत्मा को, आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को हर तरह के सुख के लिए बनाया है। वो चाहते हैं कि अब आप इस तरीके से सुख में आओ। जब आप भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, गॉड चाहते हैं, तब आप अच्छा खाना खाते हो, तब आप अच्छे कपड़े पहनते हो, तब अच्छा जूस पीते हो, तब आप आइसक्रीम खाते हो। ऐसे ही ये नेचुरल एक चीज़ है जिसे भगवान ने सिर्फ आपको फील कराना है और फीलिंग दे दी, उनका काम ख़त्म। अब आप उसे शारीरिक संसार में ढूंढने लग जाओ भाग भाग कर, तो ये है गलत, ये गलत है। और कुछ लोग कहते हैं कि कोई नेगेटिव एंटिटी आती है जब आपके साथ ऐसा करती है, तो आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं मुझसे, पीछे आए थे मेरे पास इतने सवाल आ रहे हैं कि मुझे नींद में ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ आ गया और मुझे जो है मतलब फिज़िकली मुझे कुछ टच करा या कुछ। तो जब आप ऐसा समझिए कि वो अगर जो एनर्जी है पॉजिटिव है, आपकी फीलिंग अच्छी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि फ्रेश सा महसूस होगा माइंड आपको उस वक्त, आपको अपनी बॉडी के साथ भी बहुत अच्छा सा लाइटनेस सा फील होगा। लेकिन जैसे ही आपको नेगेटिविटी, ये तो बहुत मुश्किल है वैसे, 1 in million ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आई और आपके साथ ये सब, क्योंकि इसके बाद तो फिर कुछ जीवन में नहीं रह जाता। आपको लगता है मतलब कोई व्यक्ति आके आपको इतना डीपर लेवल तक टच कर गया और आप नॉर्मल उठे, सुबह खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नॉर्मल रही आपकी ज़िंदगी, आपकी तो चेहरा और आपका सब कुछ बदल जाएगा भाई। फिर तो आप बहुत ही अलग ढंग के दिखने लगोगे, एकदम बीमार जैसा लुक हो जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि कोई नेगेटिविटी आई और आपके साथ कुछ कर गई। इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन लगता है ना मुझे ये, जब मुझसे पूछते हैं कुछ तो नींद में आके कोई ऐसा कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा नेगेटिविटी, ये सब आपके सोचने का ही तो वो है। और अगर यहाँ पर आपको अचानक से कभी ऐसी अच्छी सी फीलिंग थोड़ी देर के लिए आती है जिसमें आपको खुद पर प्यार आता है, आपके गाल, आपके चिक्स एकदम पिंकिश हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो वो एक अच्छी फीलिंग है, वो आपको ईश्वरीय वरदान के रूप में उस वक्त के लिए मिली है। ध्यान रखिएगा, वो बूस्ट अप करने के लिए मिली है, आपका फ्लो बढ़ता है, आपके चक्रा एकदम से बैलेंस वे में आते हैं। आपको पता है कि इस तरह होने वाले नेचुरल जो इस तरीके के प्लेजर्स आते हैं ना, प्लेजर मोमेंट खुद के थोड़ी देर के लिए, तो वो जो चीज़ हैं वो आपकी ज़िंदगी में को बूस्टअप करने आती है, आपके चक्रास पे काम कर जाती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर जाती है, आपके कई सारी ना डिसीज़ जो थोड़ी बहुत इशू बनते हैं मतलब आपके फिजिक में, वो बिल्कुल ठीक कर जाती है। तो इसमें करना क्या है, कभी कभी जब आप ऐसा होता है आप अपने कंट्रोल ही नहीं सकते हो कर सकते हो, तो फीलिंग लो अच्छी, अपने प्लेजर उसको महसूस करो कि हाँ मैं खुश हूँ। सबसे पहले ना आप उसमें वाटर पे आप आ जाओ, पानी से कनेक्ट हो जाओ उस वक्त पे तुरंत, ऐसा कुछ आता है तो, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा को बचाना भी है, इसमें बह नहीं जाना है। पानी से कनेक्ट कैसे होना है, आप एक अच्छा बाथ ले सकते हो गुलाब जल डालकर उसमें, वो आपको इन्हेंस ही करेगा, वो गड़बड़ नहीं करेगा आपके साथ कुछ। आप पानी पी सकते हो अफर्म करके कि आई एम कंप्लीट, मैं अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ फ्लो कर रही हूँ, मैं अपनी इस खुशी की जो लहर मेरे मन मस्तिष्क में इस वक्त है, इसे मैं एक मतलब सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना उसमें डाल देना चाहती हूँ और ये मेरे को अपलिफ्ट करे। इसे मैं ऐसे ही रिलीज़ नहीं कर देना चाहती कि कहीं भी ऐसे ही मतलब मैं बस ऐसे ही हो जाए कि मैं शांत मतलब कुछ भी महसूस ना कर पाऊँ और ये सब बेकार हो जाए सब। अपनी ऊर्जा को बचाना अच्छे वे में ज़रूरी होता है। ज़्यादा तो किसी भी चीज़ का होना सही नहीं है ना, कभी ऐसा होता है तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है, पर हर वक्त ऐसा फील हो जाए, कभी भी हो जाए, हर तीसरे चौथे दिन आप ऐसा फील कर रहे हो तो यहाँ पर गड़बड़ है भाई, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का होना सही नहीं, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये वीडियो बनाना एक नाजुक टॉपिक है, ये वीडियो बनाना एक अपने आप में एक हिम्मत का काम है, वो भी ऐसी जनता के सामने जो अच्छे में भी बुराई देखते हैं और बुराई में तो बुराई है ही है। तो यहाँ पर है, बड़े साफ़ सुथरे तरीके से कुछ मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे डरना नहीं है, सिर्फ इसे अपने अपलिफ्शन में यूज़ करना है बस।
और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे एक बात फाइनली कहूँ तो एक लिमिट के बाद ना अपने ट्विन फ्लेम के प्रति आपका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा ही रहता है, कम कम रहता है। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि और किसी के लिए हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं हो सकता। जब आप एक बार अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए, किसी के लिए नहीं होगा फिर आपके लिए अट्रैक्शन। होगा तो उसी के लिए होगा, चाहे आपका 1 महीने में आपके दिमाग में कोई बात आती है, 6 महीने में आती है, वो उसी के लिए आएगी। और वो बुरा नहीं है, वो बात बुरी नहीं है, वो समर्पण की भावना है जो कि आती है तो सही है। डिस्टेंस वाइज दूर है इसलिए आपको कॉस्मिकली कभी फील करा दिया जाता है, ऐसा इसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है। क्योंकि हम जब आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा का तो कोई गलत नहीं होता, जब उसे करवाया जा रहा है कुछ तो वो ठीक है, फीलिंग है। ये अच्छी चीज़ है। उनके लिए भी ना बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होता, आपका खुद ही उस तरफ ध्यान नहीं जाता, फिर आपका खुद ही ऐसा लगता है कि भाई अब ठीक है, अब मुझे अपने उद्देश्य के साथ जुड़ना है और मुझे इस तरह का काम करना है। ये ना ईश्वर के खुद के बनाए हुए तरीके होते हैं कुछ, आपको धीरे धीरे किसी चीज़ से अलग करना। कोई चीज़ ऐसी कि अब आप इसके बिना रह सकते हो, आप किसी के लिए बाउंडेड नहीं हो इस काम को, किसी भी मतलब सोच, थॉट, प्लेजर, सुख के लिए आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अपना डिग्निटी बनाए रखो भाई। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी खुद की डिग्निटी। अगर आप उसे कहीं 2 मिनट के प्लेजर के लिए, अपने 2 मिनट के सुख के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कहीं भी, तो वो गलत है। कोई आपसे सलाह ले तो आप समझा दो इस चीज़ को कि आप अपनी आप रिस्पेक्ट करो, पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले करो, और सेल्फ लव तो बाद में होता रहेगा, हो ही जाएगा वो तो इसलिए ये सारी बातें हैं जो आपको समझ में आया हो। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से समझ में आया हो, पॉजिटिव आपने चीज़ें इसके अंदर पिक करी हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड कोई भी पर्सनल रीडिंग के लिए 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।